प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 12वीं फिजिक्स का एक टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, इसको चर्चा करेंगे इसकी कि ये है क्या। तो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। इसकी छोटी सी परिभाषा क्या कहें हमने हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र का अगर परिमाण जो व्यक्त करने वाला कोई है वो कौन है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। एग्जाम्पल है मंगरूलाल और पुदीना देवी की। मंगरूलाल ने पुदीना देवी से कहा, हे प्रिय, हे बाबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कहा इन्होंने? मंगरूलाल ने पुदीना देवी से कहा कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पुदीना देवी ने कहा कैसे, हमें उसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ करके बताओ, नहीं तो मैं नहीं मानने वाली। अब मंगरूलाल का पूरा प्रूफ सिस्टम चालू। मंगरूलाल ने अपनी फीलिंग्स बताई, मंगरूलाल ने अपना पूरा कारण बताया, मैं क्यों तुमसे ही इतना लगाव क्यों है। मंगरूलाल ने अपना पूरा का पूरा मनी बैंक, जो मतलब कहें तो उनका पूरा का पूरा खर्च कितना था, कितना कमाते हैं, वो बताएं। मंगरूलाल ने अपना पूरा करियर पुदीना देवी के नाते खराब किया है, उसको बताया। अब पुदीना देवी वाह, मग्न, एकदम मस्त, रिप्लाई पे रिप्लाई मिलता जा रहा है। इधर से मंगरूलाल बोल रहे हैं, इधर पुदीना देवी खुश हो रही हैं। मतलब मंगरूलाल का सारा का सारा मैसेज कौन स्वीकार कर रहा है? पुदीना देवी स्वीकार कर रही है। मंगरूलाल का पूरा मैसेज पुदीना देवी स्वीकार करती चली जा रही है। मैं मंगरूलाल को प्लस आवेश नाम दूं, पुदीना देवी को माइनस आवेश नाम दूं, तो प्लस आवेश से निकलने वाला जितना भी मैसेज है पूरा कहाँ पहुंच रहा है? माइनस आवेश के पास पहुंच रहा है। यही तो होती हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि प्लस से शुरू होती हैं, माइनस पे समाप्त हो जाती हैं। मंगरूलाल का मैसेज खुद से शुरू हुआ, पुदीना देवी तक पहुंचा और पुदीना देवी वाव करके खुश। चाहिए क्या इनको? केवल बहकाना ही तो चाहिए इनको, पुदीना देवी नाम ही है। तो नाम के अंतर्गत मंगरूलाल ने अपना पूरा काम किया कि पूरी तरह से इनको अपने बस में किया। कारण अब जो भी था मैसेज या अपना पूरा फीलिंग शेयर करना, अपना पूरा सारांश बताना, अपनी पूरी स्थिति बतानी ना। पुदीना देवी सभी स्थितियों को देखकर, जानबूझकर, परखकर इनके सारे के सारे मैसेज को स्वीकार कर ली। मतलब इनका मैसेज यहाँ से आया, यहाँ पर खत्म, दोनों के बीच में जो भी हुआ वही क्या है, मतलब कहें तो आकर्षण या आकर्षण ही है। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र क्रिएट हो रहा, जो रेखाएं बन रही हैं, कहाँ से गई? मंगरूलाल की तरफ से। कहाँ तक गई? पुदीना देवी तक। बीच में रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो ये है मंगरूलाल का एक क्यूट सा लव स्टोरी। अगर बीच में मैं कुछ रख भी देता हूँ, कोई कुचालक पदार्थ, किसी बच्चे को खड़ा करवा दो, तो बच्चे का प्रभाव दोनों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। लेकिन अगर मैं मंगरूलाल से हैंडसम और मंगरूलाल से ज्यादा फीलिंग और मंगरूलाल से ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति बीच में खड़ा कर दूं, अब मंगरूलाल बेचारा यहाँ से टूट जाएगा, ये यहीं से यहीं अब इसकी शेयरिंग होने लगेगी। तात्पर्य ये कि मंगरूलाल के बीच में अगर कोई चालक पदार्थ आया तो ये यहीं पर आके खत्म। लेकिन अगर मंगरूलाल के बीच में कोई कुचालक पदार्थ आया, मतलब जो इसको डिस्टर्ब ना कर पाए, तो वो है कुचालक पदार्थ। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। तो मैं आपको परिभाषिक रूप में यही बताऊंगा, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करते कौन करता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अगर मैं परिभाषा कहूँ तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। ये रेखाएं हैं, ये एक बिंदु है, यहाँ पर मंगरूलाल की सारी फीलिंग आई है, इसका परिमाण जो भी ज्ञात किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये रेखाएं यहाँ से ही तो पहुंची है। यहाँ पर पहुंचने के बाद जितनी भी कंडीशंस बनी ना, वो पूरी किसके लिए बनी? पुदीना देवी के लिए। तो पुदीना देवी पर इसका पूरा का पूरा क्षेत्र काम किया, जितनी फीलिंग इसकी आई है सबके सबका परिमाण जो ज्ञात करेंगे वही है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैं परिभाषा यही लिख देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती हैं। आपको मेन रूप से पढ़ना यही प्लस और माइनस के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ, अगर प्लस माइनस है तो तब तो यह है ही, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो भी क्या होगा। ये हमने छोटा सा डेफिनेशन तैयार किया, क्या कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती हैं। अब यही है इसका एक कहानी। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे बना दूं, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, तो प्लस आवेश से चलकर रेखाएं माइनस आवेश पर समाप्त, प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश पर समाप्त, प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश पर समाप्त, प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश पर समाप्त। ये है इसकी विशेषता। क्यों? क्योंकि अभी पूरा का पूरा प्रदर्शन अगर प्लस से जा रहा है, माइनस उसको रिप्लाई कर रहा है। मतलब पुदीना देवी जो थी, इसके सारे के सारे मैसेज, फीलिंग या जो भी हो, सबका सब स्वीकार कर रही थी। तब तो ये ऐसा रहा। अगर ये स्वीकार ना करे, अगर ये स्वीकार ना करे, जैसे मंगरूलाल का मैसेज गया, फीलिंग गई, और पुदीना देवी इनकी फीलिंग की कोई कदर ना करे, मतलब ये गया ऐसे, क्योंकि कदर नहीं हुआ तो दोनों प्रकार के आवेश क्या हो गए? समान। फिर यहाँ से गई, फिर ऐसे लौट आएंगी, मतलब जहाँ से जाएंगी वहीं से लौट आएंगी। तो सीधा सा तात्पर्य क्या निकला?
अगर दोनों, हमने कहा मंगरू लाल प्लस थे, जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी कैसे रहेंगे, इन्हीं के जैसा, मतलब प्लस ही रहेंगे। तो अगर दोनों आवेश प्लस और प्लस हो या माइनस हो, मैं दोनों को एक साथ बना के दिखाता हूँ, कोई दोनों समान प्रकार के आवेश हो, तो समान प्रकार के आवेश में जो काम करेगा वो प्रतिकर्षण काम करता है। ये इसके वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। ये भी प्लस है, ये इधर चली जाएंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो जाएगी। बीच में बिंदु P है। बात समझ में आई? अगर एक प्लस दूसरा माइनस है तब तो ये स्थिति बनी, दोनों प्लस है, मतलब मैसेज भेजा गया, फीलिंग भेजी गई, रिप्लाई नहीं मिला, फीलिंग लौट के पुनः एक राउंड सा चक्कर। तो ये है विपरीत प्रकार के आवेश। अगर ये पूरी तरह से इनको मारपीट के भगा दिया, अरे हमको तो ये कर दिया, मतलब कहें तो ये इनको पूरी तरह से बुरा लग जाए कि मंगरुआ हमको तो मतलब ये कर रहा है, मंगरुआ हमारे साथ अन्याय कर रहा है ना, तो मंगरुआ की सारी फीलिंग को अगर सत्यानाश कर दें ना, मंगरुआ का दिल टूट जाएगा और वो कहेगा मैं तो टूट गया। तो टूटने का तात्पर्य क्या है, बेचारा अकेलापन महसूस करेगा। अकेलापन का मतलब अब उसके पास जो चार्ज बचा है वो अकेला का बचा है, या तो प्लस या तो माइनस। अगर मंगरू उसको छोड़ दे प्लस, और मंगरू उसको, जैसे पुदीना देवी मंगरू को छोड़े तो प्लस बचा, मंगरुआ बचा अकेला, ये अकेले लेके दुखी आत्मा झेलेगा, ये माइनस। अब ये अगर प्लस बचा, ये स्थिति बनी, मतलब कहें तो चारों और एक क्षेत्र क्रिएट होगा, चारों ओर का जो क्षेत्र क्रिएट हुआ ना, उसमें मंगरुआ अपने पूरे समाज में अपने आप को दुखी आत्मा के रूप में दिखाएगा कि मैं तो बहुत दुखी हूँ। स्टेटस लगाना, जो कि आजकल के छोटे छोटे बच्चों का ट्रेंड चल रहा है कि व्हाट्सएप पर कुछ देखें या ना देखें, लेकिन उनको स्टेटस लगाना है। स्टेटस में ऐसे स्टेटस लगाएंगे दबदबा, स्टेटस में ऐसे स्टेटस लगाएंगे जैसे उनका इतना भारी भरकम दिल था कि 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का दिल टूट रहा है। और दिल टूटने का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप लोग ऐसे ऐसे अभद्रता फैला रहे हैं जिसका कोई काम नहीं है पूरे समाज में। समाज में उसका एक ही काम है, वो समाज में कहें तो अपराध को बढ़ावा दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे या छोटी छोटी बच्चियां सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बिगड़ती चली जा रही हैं। यही हाल इनका है कि छोटी छोटी उम्र में इनका दिल टूटना, इनको किसी बात का इतना जबरदस्त बुरा लगता है कि मास्टरे को ऐसी तैसी कर देते हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं यही हैं, तो मतलब इनका दिल टूटा, ये इनका एक अलग क्षेत्र रहा। अब ये अपने एक क्षेत्र में, एक दायरे में आ गए, या तो कुछ गलत करेंगे या तो कुछ अच्छा करेंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये एक प्लस आवेश, अगर यही चीज माइनस के साथ भी हो सकता था, लेकिन माइनस, हमने कहा माइनस मतलब पुदीना देवी। अब पुदीना देवी के साथ ऐसा होगा तो पुदीना देवी घर नहीं छोड़ेंगे, ये ससुरा घर छोड़ सकता है, ये घर नहीं छोड़ेंगे, ये घर के लोगों को बर्बाद करेंगे, रोना गाना धोना इधर उधर फलाने दिमाग का बहुत सारी चीजें एक्टिविटी ना, या फिर कुछ नहीं करेंगे, अकेले में कुछ ना कुछ सिस्टम इनका चलता है, मतलब मरना जीना इधर उधर। ये सब आजकल का सबसे खतरनाक ट्रेंड है, इन सबसे बच के रहिए। साथ में हमने वैद्युत बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाओं का एग्जाम्पल केवल आपकी वजह से ऐसा प्रस्तुत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है माइनस क्यू, अगर ये प्लस क्यू है तो ये क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, माइनस है किधर, अंदर की ओर। अब एक बार इसको हम फिर से जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं ना। अब अगर प्लस और माइनस है तो ये इस प्रकार से उत्पन्न होंगी, दोनों प्लस है तो ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अगर एक प्लस है तो ऐसा, या एक माइनस है तो ऐसा। एक प्लस या एक माइनस वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो नहीं कह सकते, ये वैद्युत क्षेत्र का एक क्रिएशन होगा, क्योंकि अकेला है, अकेले का मतलब एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा दो आवेश के लिए देखी जाती हैं। एक आवेश में आप बना सकते हैं, हमने बनाया है, लेकिन मेनली ये दो के लिए पढ़ते हैं, दो में खास करके इसके लिए पढ़ा जाता है। एग्जाम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। इन सबको अगर आप पॉइंट में ना भी रखें तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आती हैं तो आपको लिखना है और इसके अंतर्गत ये करना है। अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दिशा हमेशा इसके या इससे नहीं बताएंगे, दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। लिख दें यहाँ पर दिशा। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म हैं। गुणधर्म में आप केवल इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला गुणधर्म यही है कि ये प्लस आवेश से चलती है, माइनस आवेश पर समाप्त। दूसरा गुणधर्म है कि ये क्षेत्र में, मतलब बीच में कहीं टूटती नहीं है, तो इसको कह सकते हैं ये रेखाएं मार्ग में टूटती नहीं है। तीसरा, अगर ये प्लस से निकली है तो माइनस पर जरूर पहुंचेंगी, तो यही है कि ये रेखाएं प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, अगर मुझे इनकी संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है Q/ε0, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होती है, वो होती है Q/ε0। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पूरा स्ट्रक्चर रहा। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड एक टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम है? वैद्युत फ्लक्स। तो ये क्या करती हैं? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो किसी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, मतलब आने जाने का काम करती हैं।
और किसी पृष्ठ में कितनी जा रही है, तो पृष्ठ में कितनी जा रही है उसी का नाम है वैद्युत फ्लक्स। जैसे मैं एक पृष्ठ लेता हूं, ये हमारे पास पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनका जो माप करता है उन्हीं मापन को क्या कहते हैं, लेकिन बाहर नहीं, पृष्ठ के अंदर से कितनी गुजर रही है। जैसे मैं एक कॉलेज का एग्जांपल दूं कि एक कॉलेज का गेट है, एक साथ कितने बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़ा गेट होगा ज्यादा बच्चे जाएंगे, छोटा गेट होगा तो छोटे मतलब कम बच्चे जाएंगे। ऐसे ही अगर बड़ा पृष्ठ रहा तो बहुत ज्यादा मात्रा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, छोटा सा पृष्ठ रहा तो छोटी मात्रा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक पृष्ठ ऐसा होता है जो अपने अंदर से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारता है, और जितनी ज्यादा मात्रा में गुजरेंगे उतनी ज्यादा वैद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी कि वैद्युत फ्लक्स उन बल रेखाओं की माप होती है जो एक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती है। ये 1 2 3 4, मैं कहूं तो यहाँ पर 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं। किससे गुजर रही है, एक पृष्ठ से गुजर रही हैं। तो इसका परिमाण ज्ञात करना, अब तो यहाँ पर हमने गिनती से लिखा है ना, क्योंकि ये हमने दूर दूर बनाया है, लेकिन अगर यही चीज आपको ज्यादा मात्रा में हो और गिनना पड़े तो गिनने का फार्मूला बना दिया गया कि फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है और क्षेत्रफल क्या है, दोनों का मैं समाकलन कर दूं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्ञात हो जाएंगी ना। मतलब वैद्युत फ्लक्स आपका निकल आएगा इस मतलब पृष्ठ से कितनी रेखाएं जा रही हैं। तो दो चीजें आपने समझी, एक वैद्युत बल रेखाएं, दूसरा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही चीज है। तो वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती हैं, जबकि वैद्युत फ्लक्स क्या करता है, वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उसका जो परिमाण होता है, उसकी जो माप होती है वो वैद्युत फ्लक्स होता है। परिभाषा, तो वैद्युत फ्लक्स उन बल रेखाओं की माप होती है, वैद्युत फ्लक्स उन बल रेखाओं की माप होती है जो एक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती है। वैद्युत फ्लक्स उन बल रेखाओं की माप होती है जो एक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती है। ये इसका पूरा का पूरा हमने समझाने का ट्रिक समझाया है कि कैसे आपको ये सब समझना है। समझ में आया तो ट्रस्ट इन एक्सीलेंस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।